मंत्री भीमा सिंह, ब्रजराज सम्राट, हम तुमसे इस राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? करिएगा राजन। और मंत्री भीमा सिंह कहो और समाचार क्या, मंत्री भीमा सिंह कहो समाचार क्या आज, और प्रजा दुखी तो है नहीं, अब बतलावो तत्काल। ये प्रजा दुखी तो है नहीं, और बतलावो तत्काल। कहो भीमा सिंह, हमारी इस प्रजा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? आफत खड़ी आंखें से महाराज, ईश्वर की लीला है भीमा सिंह। महाराज आपका गुलाम मंत्री भीमा सिंह आपके सधारा नगर के प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा। बैठ जाइए, बारिश नहीं होगी। तो थारा नगरी में नहीं कभी कोई शर्म, थारा नगरी में नहीं कभी कोई सरकार, और प्रजा हमेशा आपकी करती जय। हमेशा आपकी करती जय। मृदानवीर सम्राट हो, ये आपकी थारा नगर की प्रजा हर तौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को दुख और तकलीफ नहीं है। शाबाश भीमा सिंह, शाबाश। हमें पूर्ण विश्वास है भीमा सिंह कि जब तक इस हमारे राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम रहेंगे, तब तक हमारी प्रजा को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है भीमा सिंह। महाराज प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। भीमा सिंह महाराज, आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। इस वजह से हमारा आदेश है कि सिपाहियों से कहकर के सेनापति शेर सिंह के पास फोन लगा दिया जाए और फोन पे ये बता दिया जाए कि शेर सिंह महाराज तुम्हें रात दरबार में याद कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार आकर के हाजिर हो जाए। कैसी कैसी गाय आओ, सिपाही सेनापति शेर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। ईश्वर की कृपा है तभी। ईश्वर की कृपा नहीं है, ये आपकी कृपा है। देखो बरसते मावत की नहीं है। अरे अब पैरो तो नहीं ना बिछवा दे थी यार। यह हवेली बहुत पुरानी ओ भाई जी, ओ जी की हाल है? साहब का नंबर दसो। ओ साहब का नंबर? साहब का नंबर तो उसी दे दिया था यार।
हम का देख जरा उसमें फिट होगा। चलो उल्टा सीधा मिलाई तो हरेन घर का जाए। फोन नंबर 2 फोन नंबर है, एक साइड पर का है, एक उनके साहब के बंगले पर का है। साइड पर का लगा ना, नहीं बंगले पर का लगा दियो। देखो बसते महावत की नहीं होती, टवर ही नहीं ना, 3 खूंटी हो तो काम हो, एक खूंटी नहीं ना, खूंटी ना हो कोनो खूंटा पकड़ाओ, पकड़ ले, तीनों खूंटी पकड़ ले, छोड़े ना, तीनों को पकड़े रहे। गा घंटा पकड़ ले, चकरोट गा हाईवे का। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311-0535 वाराणसी चलकर रायबरेली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पर जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। कहाँ का लगा दे फोन मारू, लगाया कहाँ स्टेशन पर का लगा दे, रेलवे स्टेशन का। कह रही यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। चला हेलो हेलो, कौन बोल रही है? मैं कोठे से बोल रही हूँ। और का हाल चाल है? बहुत बढ़िया। बताओ कितने लोग हो बारिश में? 3-4 जने हैं। 3-4 लोग? हाँ। देखो 3-4 लोग का जुगाड़ नहीं हो सकता, क्योंकि बेड खाली नहीं है। बारिश के मौसम में बुक है। यहू मला लगन चला थे का, बेड खाली नहीं है, सीजन चल रहा है, तो फिर कैसे का हो, कौन जुगाड़ लगा? देखो जुगाड़ ऐसा करो, 1-2 लोग पीछे वाले रूम में आ जाओ। पीछे वाला कमरा सही नहीं, वसार गंधाल। आगे वाले में बताओ। आ जाओ यहाँ सेंटर तुम्हारा। हमका लागत दबान है कहूँ का, बसते में आप बारिश में सफा हो गया रूम। नालायक कहेगा, क्या बोलोगे? हमें खुदे नहीं समझ मावा की लगावा कहाँ का चलागा। चले कमीने बने का हक से ना बच्चे तिनका फोन लगा। अब तो कमीना कोठे पे फोन लगा दिया, साले रंडियों से बात कर रहा है, लागत 1 नंबर गड़बड़। वो कंटाप मारूंगा सही हो जाएगा। अरे दरबार है, नहीं खींच के कंटाप मारूंगा। हराम खोर गएगा। वाले दरबार, धन्य दरबार, ऐसा दरबार किसी पुराना दरबार हो गया, फट गया। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जैन साहब। जय हिंद साहब, आपको किसी कारण बस महाराज दरबार में याद किए हैं, जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम है, इसलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोल दूं, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा, बहुत जल्द बुलाया गया। ओके। महाराज, सेनापति भोजपुर होते हुए शीघ्र दरबार अपने हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। फरकगंज आए गए, लोधवारी में आए गए, वापस सटे में स्लीप हो गए।
फरमाइए हुजूर, इसलिए अटेंडेंट हमें दरबार में तलब किया गया। शेर सिंह, हमने तुम्हें शीघ्र दरबार में किस लिए बुलाया है? हम तुमसे बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर सिंह सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबल, सीमा सरहद के अहवाल बतलाइए, है भरोसा तुम ही पर और मेरे बीरबल, फौज के क्या समाचार कह डाली। शेर सिंह, इस समय तुम्हारी फौज कहां पे लगी हुई है? बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? नहीं महाराज, जब तक ये शेर सिंह हैं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और हमारी फौज इस वक्त दक्षिण दिशा बॉर्डर पे मुस्तैद है। जब तलक जान तन में महाराज की, जब तलक जान तन में महाराज जी, पैर दुश्मन से पीछे हटाऊं नहीं, जान भी चाहे देनी पड़े साहजी, पीठ अपना कभी मैं दिखाऊं नहीं। महाराज, कोई आतंकवाद, कोई दुश्मन अगर मुल्क की तरफ आक्रमण करने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। वाह शेर सिंह वाह, तुम जैसे बहादुर जब तक बॉर्डर पर कायम रहेंगे तब तक बॉर्डर पर आतंकवाद तो क्या, कोई भी परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। महाराज, अगर परिंदा पर फड़फड़ाने की हिम्मत की तो फड़फड़ाने से पहले उसके परों को काट कर फेंक दूंगा। हमें अतिपूर्ण विश्वास है शेर सिंह, जाओ और जा करके अपनी फौज को तैनात कर दो ताकि बॉर्डर पर कोई भी गड़बड़ी होने नहीं चाहिए। भीमा सिंह महाराज, आज हमारा दिल कहता है भीमा सिंह कि हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएं। भीमा सिंह, तो महाराज ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपकी हाथ की इच्छा है तो फिर देर किस बात की है राजन? भीमा सिंह, महाराज, जंगल शिकार खेलने हम चलेंगे और साथ में हमारे तुम भी चलोगे। सिपाहियों से कह करके शीघ्र ही हमारा घोड़ा तैयार कर दो, आज ही हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे। आपका कुछ रखो पे सिपाही सिपाही, देखिए आज महाराज चल रहे बियाबान जंगल। कहाँ जा रहे हैं? बियान जंगल? बियान नहीं काफी। साले पागल तो नहीं, बियाबान जंगल। बियाबान जंगल। बियाबान जंगल चल रहे हैं शिकार खेलने के लिए। कहाँ
तू पागल कि मैं पागल? न तुम पागल न हम पागल, ये पागल। कौन पागल? बताओ, मरने का सही रास्ता चले चाहिए, गिट्टी की आवाज। पागल, शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए हम लोग चलेंगे महाराज के साथ। आज बियाबान जंगल, जंगल। चलिए महाराज तक घोड़ा तैयार करिए और हमरा भी साथ में, तुम लोग भी अपना घोड़ा तैयार करो। हमारा घोड़ा तो गाभिन होगा। नालायक कहीं, घोड़ा गाभिन होता है? पता नहीं अब की कैसे घोड़ा उन्हें साथ। अरे नालायक, घोड़ा नहीं घोड़ी होगी। पता नहीं, आगे देखा पीछे देखो नहीं। जरा देख लेना कायदे से, तेरी घोड़ी होगी। चलो असलह के साथ फुल तैयारी करो और संगत चलते। आवरी। हेलो, और ये आ गए गुड्डू मुंशी जी, अब वहाँ के पुरवा निवासी। इस सीन पे 20 रुपए का इनाम पार्टिसिपेट करवा। सिपाही महाराज, हमको लगता है आप ही को मार देगा। भीमा सिंह, महाराज, अगर इस तरह फायरिंग करते हुए ये चलेगा तो जंगल के तो सारे शिकार भाग जाएंगे। महाराज क्यों नहीं खेला, फिर जाहिर हो जाए हम लोग शिकार खेलने जा रहे हैं। महाराज चलिए, पूरी तैयारियां हो गई है, अब चलो हम लोग चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। बहुत अच्छी बात है भीमा सिंह, आओ मेरे साथ। साले यहीं से फायर कर रहा तू। तो फायर का हमें कमजोर न समझ। अभी तो महाराज को ले लेता तो यहीं से। महाराज का न ले गए, अगर शिकार दिखाई पड़ गया तो यहाँ लोधवारी तक न बच पाए। अच्छा, यहाँ खड़े रहो तो फरत तक कहो एक ही। आगे सीधे। भीमा सिंह, हम लोग जंगल की तरफ आ गए हैं महाराज। हाँ भीमा सिंह, किस शिकार को अरे महाराज निहुरा। साले पागल कहीं थे। अबे नेवला होगा। नेवला हम कहीं निहुरा। अरे कमीने, हम लोग शिकार करने आए हैं, हम लोग क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रिय हैं? हाँ, चलो चलो हम लोग चलते हैं और आगे, अगर गफलत में नहीं रहना। वाह गुर्राए रही है। कहाँ साले गुर। सिपाही, वाह पूंछ हिला रही है। लगता है सिपाही, वाह पूंछ हिला हुआ। शेर की आवाज इसी तरफ से आ रही है। वाह वे गुर्राए रही है। सिपाही, आज की आवाज की तरफ चलते हैं।
जल्दी। सिपाही सिपाही, शिकार जाना नहीं चाहिए सिपाही। हाँ शिकार निकल गया। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दीजिए। ये आ गए अकेला व्यापारी लक्ष्मणगंज निवासी। ये मेला कमेटी को बाबा के नाम पर 101 रुपए का चंदा खारिज किया था। अरे मूर्ख, दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। आज तूने मेरी बरसों की तपस्या को खंडित किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं बुढ़ा जी। आज के बाद तू जब तक इस धरती पे जिएगा तुझे कभी दिखाई नहीं देगा, अंधा होकर जिएगा। नहीं मुर्राज, शिकार का पीछा करते करते हम आपको देख नहीं सके हैं। इस वजह से अचानक हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है। आप हमारी गलती को माफ करें मुर्राज, हमें क्षमा करें महाराज। अरे मूर्ख, तू एक धारा नगर का सम्राट होकर जीव हत्या करता है, बेजुबान जानवरों को मारता है, और आज मेरी बरसों की तपस्या भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल आता है। नहीं माफ करने के काबिल खाता है, और तू जैसे न को यही सदा है। मुझे मार धक्का किया शोध खंडित, मुझे मार धक्का किया शोध खंडित, और नहीं देख सकता कभी इस जहां। नहीं देख सकता कभी इस जहां। तू जब तक इस धरती पे जिएगा हमेशा हमेशा अंधा होकर जिएगा। ये मेरा श्राप, तेरा सर्वनाश। क्या हुआ? क्या हुआ महाराज? महाराज क्या हुआ? क्या हो? मुझे माफ कर दे, गलती हो गई है मुझसे। अरे बाबा लोधवारी पहुंचा थोड़ी है। महाराज मन क्रोध में होकर यहाँ से चले गए हैं राजन। भाई बाबा गए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अरे मैं सच कहता हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। क्या उंगली? किधर है तेरी उंगली? नहीं देखा? अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मजाक कर रहा था? अब तो देखा था।
का मने करत रही इधर ना आओ, कहा चलो भरतगंज गई चलो, लेकिन चले आए लोधुआरी। महाराज अब तो जो होना था सो हो गया है, अब क्या किया जाए। चलो हम लोग वापस अब राजा महल को चलते हैं। राजन सिपाही महाराज चले चलो, अब वापस राजमहल चलते हैं। चलिए महाराज, वही आता सिपाही ए, इधर आ बे। क्या बात है यार, डीजे कहाँ से कराओ। डीजे अब कहाँ होगा यार, खेल चालू हो गया है, डीजे कैसे होगा। सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया बे। महाराज शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख न पाए और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर महाराज छोटा उम्र अंधे होने का श्राप दे दिया। सिपाही ये तो अच्छा हुआ रे कि हम लोग आगे नहीं थे। हाँ यार, काश हम लोग आगे होते तो मुनिवर से टकराते और जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुझे मिलता रही। वैसे तुम अंधेरी आ जाते, तुम्हार मेहराजू हम देख ले। साला कमीना कहेगा, अंधा होने को मारा है क्या रे। नहीं बताए कि मान लियो तुम बरसते मान ढीरी आइन जाते हो तो तुम्हार मेहराजू हम देख ले। साले अपनी को देख नहीं पाते हो, दूसरी को ठेका लेते हैं। आपन तो हम अधिया दी है। हाँ, और किस काम के है ही हो, बैनामा कराए घूमो। पट्टा तो हमारे नाम है। हाँ, जाके चाहे देखो कुछ करे। सिपाही चलो अब हम चलते हैं राजभवन, भवन और ये खबर अब राजमहल में महारानी और राजकुमार को पहुंचाते हैं। और ये हमारे सर्व सम्मानित परमदलीय माननीय मेला मालिक अमन यादव जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम। उनका कहना है कि भैया सभी लोग शांति पूर्वक बैठ जाएं, शांति पूर्वक मनोरंजन का प्रोग्राम देखें। देखिए बारिश भी बंद हो गई है, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव, हमारे सर्व सम्मानित परम आदरणीय माननीय धर्मेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य राही चतुर्थ से, ये हमारे भैया की तरफ से 201 रुपए मेला कमेटी को चंदा है। पार्टी को धन्यवाद। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार है।
ये मैं क्या देख रही आए दशा ये क्या हुई प्रीतम प्राणे आए दशा ये क्या हुई प्रीतम प्राण आधार नैनों से बीते नहीं बहे स्वामी जी, आपकी आंखों में क्या होगा? आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? प्रिय, जानना चाहती हो कि हमारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? और कौपित भगवान हो गए प्यारी माहे निगाह कोपित भगवन हो गए प्यारी माहे निगाह और श्रापो दिया मुनिवर मुझे सुना है संसार। जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो जिस घड़ी पहुंचा जंगल जिस घड़ी पहुंचा जंगल में प्यारी सुनो एक मुनिराज जी थे बैठे वहां ढोल से पैर का उनके ठोकर लगा उनके ही श्राप से ये हुई है दशा। प्रिय, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया